तो हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और हम फाइलम्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। वो पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जैसे जैसे हम फाइलम्स में आगे पढ़ते जाएंगे, मतलब एक फाइलम जो हम पढ़ चुके हैं वो ज़्यादा डेवलप होगा। एक फाइलम जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हम टीनोफोरा पढ़ने वाले हैं, वो किससे ज़्यादा डेवलप होगा? वो जो फाइलम जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, पॉरीफेरा और नाइडीरिया, उससे ज़्यादा डेवलप्ड होगा टीनोफोरा। ठीक है, पढ़ते हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। लिखा गया है टीनोफोरा को हम क्या और बोलते हैं? सी वॉलनट्स बोलते हैं या फिर कॉम जेलीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं ये, मतलब ये सिर्फ मरीन वाटर में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था सिमेट्री के बारे में, तो इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल मतलब सेल्स एग्रीगेट होके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो मिलके काम करते हैं, इसीलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें दो जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इनको कॉम जेलीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 8 ऐसे रोज में क्या प्रेजेंट होती है, कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें क्या लगा होता है, सीलिया लगा होता है। और वो सीलिया किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन हो सकता है और इंट्रासेल्यूलर भी होता है डाइजेशन। उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद बताया गया है बायोल्यूमिनेसेंस। देखो मैंने आपको बताया था कि हर फाइलम में हम कुछ उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशलाइज्ड होते हैं जो सिर्फ उसी फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोरा। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें से लाइट निकलती है। आपने जुगनू देखे होंगे, जुगनू रात में चमकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस इज अ वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होगा वो दोनों एक में ही प्रेजेंट होंगे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, तो गैमीट्स भी एक ही इंडिविजुअल में बनेंगे। दो डिफरेंट इंडिविजुअल नहीं प्रेजेंट होंगे फॉर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एक ही जना दोनों गैमीट्स बनाएगा। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी नहीं प्रेजेंट है। और टीनोफोरा में आपको क्या देखने नहीं मिलता, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं देखने मिलता। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सिर्फ सेक्सुअली होता है। पर आपको लगेगा सेक्सेस तो सेपरेट नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो सेक्सेस सेपरेट नहीं है लेकिन गैमीट्स दोनों टाइप के बन रहे हैं, फीमेल गैमीट भी बन रहा है, मेल गैमीट भी बन रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सेक्सेस का सेपरेट होना जरूरी नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए। उसके बाद आपका बताया गया है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। हम देख रहे थे कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बट टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, किसी की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जाइगोट से आपको सीधे अडल्ट नहीं मिलता, आपको बहुत सारे इनडायरेक्ट लार्वल स्टेजेस मिलते हैं, उसके थ्रू फिर आपको अडल्ट मिलता है। मतलब उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे लाइफ साइकिल, मतलब मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, और लार्वल स्टेजेस हमें देखने मिलती हैं। आपको एग्जाम्पल दिया गया है प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना, और ये आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है टीनोफोरा का। किसका दिखाया गया है आपको? प्लूरोब्रेकिया का। ओके, टीनोप्लेना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, टीनोफोरा, टीनोप्लेना, और प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम देखना तो आपको शायद याद हो जाएगा टीनोब्रेकिया, क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए किसके क्या दिए गए हैं।